जी हाँ महमूदुल बोल हसन रहा जी। हूँ कि गुलामों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, नहीं वो सर, भी बिल्कुल लिखा नहीं है करना। सही मुस्लिम में। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। नहीं लिखा है सही मुस्लिम में। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल बुरा सलूक नहीं करना, मैं आपके साथ हूँ। आपने उनको खाना-पीना अच्छा देना है, कपड़े अच्छे देने हैं और फिर उनके साथ डिंगी-डिंगी करना है। डिंगी की डिंगी समझते हैं आप? हाँ क्यों नहीं समझे। ओके, तो उनको अच्छे कपड़े देने हैं, जिस तरह के कपड़े आप अपनी बीवी को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, खाना अच्छा आप उसे खिलाना है, जो मार आप भी अपने नहीं घर में सकते। खा रहे हैं, जो अपने घर में खाना खा रहे हैं, वही उनको खिलाना है और फिर रात को उनके साथ डिंगी-डिंगी करना है या दिन को उनके साथ डिंगी-डिंगी करना है, जब आपका दिल करे। अच्छा एक बात बताएँ महमूदुल हसन भाई, आप काफ़ी अच्छे भाई हैं। अज़्यूम करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बुरा ना समझिएगा, मैं आपके साथ कभी मज़ाक नहीं करूँगा। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर आप नॉन मुस्लिम हो, ठीक है? और आपके इलाके में हमला करें मुसलमान और नबी पाक जैसे लोग, वो आपके इलाके में हमला करें और आपकी बहन को पकड़ लें और आपको जेल में डाल दें और आपकी बहन को पकड़ के मलकुल यमीन बना लें, गुलाम बना लें और आपकी बहन के साथ मुसलमान इसी तरह डिंगी-डिंगी करें, लेकिन अच्छे कपड़े दें, अच्छा खाना दें और 5, 7, 8 दिनों बाद उसको बेच दें और फिर दूसरा मुसलमान उसको अच्छे कपड़े और अच्छा खाना दे, लेकिन उसके साथ डिंगी-डिंगी करे। क्या ये बात आपको ज़ेबाँ देती है, अच्छी लगती है, आपके आपके दिल पे उस गवारा करती है? उस समय इससे भी बदतर चीज होते थे ना। जी, जिस तरह की भी चीज़ें होती थी, वो सारे के सारे बेगैरत कुत्ते हरामी थे। क्या आप मोहम्मद साहब और उनके सहाबा इकराम को भी ऐसे ही कह सकते हैं? उस समय उससे भी बदतर चीज होते जी, जी, थे मैं यही और कह ये रहा हूँ जो कि ये जितने उस जितने समय भी लोग इतनी उस समय ऐसी बेगैरतियाँ कर रहे थे, वो इंतहाई बेगैरत हरामी लोग थे, मैं ओपनली कहता हूँ। क्या आप ये बात हज़ूर और उनके सहाबा इकराम के लिए कह सकते हैं सर? नहीं। ओके, देखिए, उस समय अगर कोई भी बंदा ऐसी या इससे बुरी हरकत कर रहा था, ठीक है, हम उसे बुरा कहते हैं, लेकिन आप मोहम्मद और सहाबी को बुरा नहीं कह सकते। लिहाज़ा वन्स अगेन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको पकड़ के आपकी बहन को इसी हाँ हाँ तरीके से समझ आया। करें, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि सुनो, इंसान एक मैं यार आपको क्या चुप बोलता हूँ, सुनो। देखिए ये भाई सब्र क्या कह रहे हैं, ये भाई नहीं, पहले मैं आपसे बात खत्म कर लूँ, फिर इन भाई कह से रहा लूँगा। था। ये भाई हमारे कॉमन भाई हैं और अक्सर आते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। पहले आपसे, आपने कहा ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? जब आपको ये अच्छा नहीं लेकिन उस लगेगा, समय ऐसा तो होता था, इससे जी, बदतर जी। होता था अच्छा, ये मैं एक इस समय एग्जांपल देता सबसे हूँ। कम। एडम 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 मैं इनको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम कंटिन्यू करना डिस्कशन। जी भाई। अभी देखो, इनका नाम क्या है पता नहीं, मुस्लिम भाई। महमूदुल हसन। हाँ, महमूदुल हसन भाई, ये देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तुम इस काम को तो गलत समझ रहे हो, लेकिन तुम इस काम को गलत होते हुए इसलिए सही समझ रहे हो क्योंकि तुमको कोई ऐसा बताया है कि इससे बुरा सलूक लोग स्लेव्स के साथ करते थे। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है तुमको समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे, थप्पड़ भी नहीं मार सकते। अगर थप्पड़ भी मार दिया तो उसको नहीं नहीं, आजाद करना। थप्पड़ पे सवाल नहीं है ना। थप्पड़ पे सवाल नहीं है, डिंगी डिंगी पे सवाल है। ठीक है। थप्पड़ पे कोई सवाल नहीं किया कि थप्पड़ थप्पड़ क्यों मार रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, समझ मैं गया। आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले सुन लो ताकि आपके समझ में आए। मिसाल के तौर पे समझो कि पिछले कुछ सालों पहले, 25-30 साल पहले या 50-100 साल पहले, लोग क्या करते थे। लोग गांव से लड़कियों को उठाते थे। ठीक है। उनका रेप करते थे, बलात्कार करते थे। उसके बाद उनके हाथ पैर काट के, मार के फेंक देते थे। ठीक है। आपका जमाना आया, आप क्या करने लगे। आप गांव से लड़कियों को उठाते हैं। ठीक है। और उनका रेप करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं है, उनके हाथ पैर नहीं काटते। उनको खाना पीना खिला के, रेप करने के बाद उनको घर पे भेज देते हैं, जिंदा सही सलामत। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब हम आपसे ये सवाल करते हैं या बताते हैं कि यार ये महमूदुल हसन तो कितना गंदा इंसान है। ये ये और इसकी टीम जो है, ये बच्चों का रेप करती है या लड़कियों को उठा के रेप करती है। ये गलत काम है। तो आपका कोई फॉलोअर जो है, सपोर्टर है, वो ये कहता है, अरे मेरे भाई, 50 साल पहले तो रेप सिर्फ रेप नहीं करते थे, रेप करके उसके हाथ पैर काट के, मार के कचरे में फेंक देते थे। ये तो सिर्फ रेप किया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। अब बताओ कि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया और मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया,
उसके हिसाब से आपका रेप करना सही हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं उस समय क्यों दिया था, ये मुझे तो नहीं नहीं, नहीं पहले पता ये है। तो बोलो ना कि आपके आर्गुमेंट के हिसाब से मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से आपका रेप करना सही हुआ कि नहीं सही हुआ? क्योंकि आपसे पहले के लोग और बुरा हरकत करते थे, रेप के साथ हाथ पैर काट के कचरे में फेंक देते थे। तो आप उतना जुल्म नहीं कर रहे, कम से कम आप सिर्फ रेप कर रहे हैं, अच्छा खिला पिला के उसको, बेचारी को, वो लड़कियों को वापस भेज दे रहे। तो आप तो सही हाँ हुए तो ना फिर। उस लड़की के बिना इजाजत के हम डिंगी डिंगी क्यों करें? नहीं, लेकिन ये तो चलो, इस्लाम में अलाउड लेकिन है ये ना। एंड सर, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी साहिल भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, भी अच्छी हाँ थी सही थोड़ा। है, ओके। जी। हाँ महमूदुल हसन भाई। हम बिना इजाजत के डिंगी डिंगी नहीं करेंगे ना। कर अच्छा, सकते हैं ना। मेरे को एक बात बताओ, आपने पहले तो कुरान और हदीस से आपने हवाला देना है, ठीक है, सही सही हदीस देना है, एकदम क्लियर कट हदीस देना है जहां पे ये लिखा गया हो कि आपने स्लेव्स को सेक्स करने के पहले आपने परमिशन लेना है, या उसके परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज आप समझिए, मेरा एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। अभी मान लीजिए कि मोहल्ले का एक गुंडा है, ठीक है, मोहल्ले का एक गुंडा है, उससे सब लोग डरते हैं, ठीक है, वरना वो क्या करेगा, और सबको मालूम है कि अगर हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो ये हमारी जान को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, वो जाके हफ्ता वसूली के लिए जाता है, गुंडा हफ्ता वसूली के लिए जाता है। वो सिर्फ कहता है कि भाई इस मंथ का, इस महीने का हफ्ता दीजिए, सामने वाला दे देता है, ठीक है, सामने वाला सवाल नहीं करता, कुछ पूछता नहीं है कि भाई क्यों तुम कर रहे हो, तुमको अलाउड नहीं, वो दे देता है। मुझे समझ गए आप बताओ क्या कहना कि चाहते हैं। तुम वो जगह पे रहोगे तो तुम उससे सवाल करोगे या तुम चुपचाप हफ्ता दे दोगे? लेकिन हमारा नबी और नहीं, पहले वो ये तो तो गुंडा जवाब नहीं दो। थे ना। वो नहीं, गुंडा नहीं थे। गुंडा नहीं, नहीं, नबी की मैं बात नहीं, बताता नबी हूँ, की बात ही नहीं हो मैं रही। मैं नबी की बताता बात हूँ, नहीं हो मैं रही। बताता हूँ। हाँ, एक मिनट एडम, मैं बताता हूँ। देखो, सीन कैसा है ना कि ये जो स्लेव्स है, इनको प्रॉपर्टी समझा गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी जिसकी होती है ना, प्रॉपर्टी जो जो तुम्हारा गुड होता है, सामान होता है, उसको तुम जिस तरीके से चाहिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सामान से तुम ये नहीं पूछ सकते हो कि तू मेरा ये काम करेगा क्या। तुमने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है तुम कर सकते हो। ये चीज उन लोगों के अंदर थी कि हम स्लेव्स है, बाय डिफॉल्ट हमें इनके बिस्तर गर्म करना है। वरना आप एक क्लियर कट हदीस या कुरान की आयत बता दो जहां पे परमिशन लेना कंपलसरी बताया गया है, हम इस पे कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हाँ तो जोर जबरदस्ती भी नहीं बोला ना। कहाँ लिखा है स्लेव्स के ऐसा साथ जो बोला है कि वो? अगर आप स्लेव्स के चाहे साथ तो कर आपने सकते हैं। परमिशन लेना है। बल्कि देखो, मैं एक और एक चीज बताता हूँ ये आपसे। ऐसा कहा है कि, सुनिए, ऐसा लिखा है कि अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। कहाँ लिखा नहीं है? नहीं, ऐसा किधर नहीं लिखा है। अच्छा, मैं तुमको और एक एक दलील दे देता हूँ, आर्गुमेंट दे देता हूँ, जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना करेगी, रात भर अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह उसको लानत भेजते हैं। जब एक बीवी सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती अपने शौहर को, तो सोचो जो प्रॉपर्टी है, मलकल यमीन, प्रॉपर्टी है ना, मालिक है उसका, वो कैसे मना कर सकती है? बाय डिफॉल्ट उसको करना है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। अब दोनों चीज को समझो, क्योंकि आप अच्छे भाई हो और ऑनेस्ट हो। अब इन बातों पे गौर करो। एडम गोस टू भाई। जी जी। नहीं, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने, मैं इसलिए खामोश भी हो गया था, कुछ लोग लाइव चैट में भी जुड़े हुए थे। तो भाई, आपने ये जो सारी बातें सुनी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ क्यों नहीं। अच्छा लग रहा है, ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जी। इसके बारे में मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कोई बात नहीं, उस ये ले। समय क्यों, उस समय
जी, उस समय नहीं सर, ये कभी भी खत्म नहीं उस हुआ। समय क्यों मोहम्मद ने ऐसा मोहम्मद करने को कहा था? हाँ, मैं बताता हूँ, ये कभी खत्म नहीं हुआ। देखिए स्लेव और स्लेव ट्रेडिंग साहिल भाई आपकी तरफ से फीडबैक आ रहे हैं या महमूदुल हसन की तरफ से फीडबैक आना शुरू हो गया? ओके, आपकी तरफ से आ रहा था। देखिए स्लेव ट्रेडिंग जो है ना, ये हमारे सेक्युलर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसने खत्म कराया और सऊदी अरेबिया में 1970s या 80s मुझे भूल गया है, इस दौरान में कहीं जाके स्लेव ट्रेडिंग और स्लेवरी खत्म की गई है। सिर्फ इसको अभी 70 साल हुए हैं, बेमुश्किल 70-80 साल हुए हैं। ठीक है? मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं, ये सारी दुनिया तक चलती रही हैं, 14 साल से चलती रही हैं और अब दुनिया ने ट्रेडिंग करते हाँ, वक़्त ये ऐसे वीडियो मुल्कों मैंने को खत्म देखा, किया। ये वीडियो मैंने हाँ, देखा आपका। अब ये इस देखिए जाफर यहाँ पे देखें, हमारे नबी ने आप कहते थे कि स्लेव के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ये देखें, ये सही बुखारी की एक हदीस है 5204। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी को अगर मारो तो कम मारो, स्लेव से कम मारो। यानी कि स्लेव को बीवी से ज्यादा मारा जा सकता है। ये देखिए, द प्रॉफिट सेड नन ऑफ यू शुड फ्लॉग हाँ, हिज रुकिए, वाइफ। रुकिए, मैं भी एक दलील देता हूँ, ये इसी एक दलील को सेकंड देखता हूँ, रुकिए। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा, पहले ये देख लें फिर हाँ, अपनी ठीक है, दलील बोलिए, दीजिएगा। पहले ये तो देख लें। बोलिए, बोलिए, सही बोलिए, बुखारी की बोलिए। हदीस है 5204। ये कहती है none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her at the last part of the day. फ्लॉग जो वर्ड होता है वो किसी चीज से मारना है, जो अरबिक का वर्ड है वो जल्लतु है। जल्लत जो है ना वो यूजुअली बनता है चमड़े के साथ। चमड़े से जब कोई हंटर नुमा चीज न जाती है उसको जल्लत कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, अभी जो आप हदीसें दिखाएंगे उसमें देखिएगा, उसमें लिखा होगा बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी वजह के। ठीक है? बगैर वजह के आप मारते ही नहीं है। यानी आप स्लेव को कहते हो आओ मेरा ये काम कर दो, वो कर देती है। आप स्लेव को कहते हो आओ मैंने तुम्हारे साथ डिंगी डिंगी करना है, वो करवा लेती है। तो भाई फिर आपको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो आप हदीसें दिखा रहे हैं उन्हें पूरे तरीके से पढ़ना, वो है बगैर ठीक है, उज़र के। अगर आप किसी बगैर वजह के मारोगे तो। जी सर। ठीक है, मैं बोलता हूँ, रुकिए। जी सर। यार आप कोई और वीडियो सुन रहे हैं, उसको अभी म्यूट करके वो वीडियो सुन लें पूरे तरीके से, फिर मेरे पास रेफरेंसेस नोट कर लीजिएगा और फिर यहीं पे बैठे रहें। हाँ, ठीक मैं है? रेफरेंसेस मैं कलेक्ट दूसरे भाई से करता बात हूँ। कर लेता हूँ।